गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। गाजीपुर में विशेष न्यायाधीश पास्को प्रथम रामावतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति की 12 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में बहरियाबाद थाना गांव सरवस्ती निवासी रामोद राजभर को आजीवन कारावास के साथ 42,000 रुपए की अर्थदंड से दंडित करते हुए राशि 50% पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार थाना बहरियाबाद एक गांव निवासी महिला ने इस आशय से तहरीर दिया कि 18 जून 25 दोपहर घर से बाहर गई थी, तभी घर पर पीड़िता अकेली थी। उसी का फायदा उठाकर बगल गांव का रामोद राजभर चिपके से उसके घर में घुस गया और दरवाजे के अंदर से बंद कर दिया और उसकी नाबालिग पीड़िता के साथ गलत काम करने लगा। उसी बीच वादनी संजोग से घर पहुंची तो देखा कि अंदर से दरवाजा बंद है। आवाज देने पर नहीं खुला तो वादनी दरवाजे तोड़कर अंदर गई तो रामोद राजभर जाति सूचक गाली देते हुए भाग गया। वादनी की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में दिनांक 28 जून 25 को पेश किया। न्यायालय ने आरोप पत्र का संज्ञान दिनांक 1 जुलाई 25 को लिया और न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध दिनांक दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडे ने कुल 7 गवाहों को पेश किया। शुक्रवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। न्यायालय में मामले की कार्रवाई कुल 58 दिन तथा 16 तारीखों में फैसला में सजा सुनाई। मैं रविकांत पांडे, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो गाजीपुर। आज किस तरह का मामला था, कब प्रकरण है, क्या फैसला आया है? आज पॉक्सो न्यायालय से एक अनुसूचित जाति की 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्मी रामोद जो था वो बार बार उसके साथ रेप करता था और आज पॉक्सो न्यायालय के माननीय न्यायाधीश रामावतार प्रसाद जी ने 16 तारीखों में अभियुक्त को अनुसूचित 3-2-5 SC/ST में और पॉक्सो में आजीवन कारावास और कुल संयुक्त रूप से अर्थदंड 42,000 रुपए का दिया। पूरा मामला क्या रहा? प्रकरण जो है बहरियाबाद थाने का था। इसमें एक नाबालिग 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची, उसके गांव के बगल का ही रहने वाला अभियुक्त रामोद पीड़िता के घर तब जाता था जब उसकी मां नहीं रहती थी। पीड़िता के पिता नहीं थे, अनुसूचित जाति की थी। पीड़िता की मां जब काम करने कहीं इधर उधर चली जाती थी तो उसके घर पहुंचता था और बच्ची को धमका करके उसके साथ रेप करता था। जब कई दिनों तक करता रहा और उसको भय में रखे रहा, लेकिन जब एक दिन मां दोपहर को काम करके 2 बजे के करीब आई तो देखी कि घर के अंदर ऐसी स्थिति थी तो तुरंत अभियुक्त को दौड़ाई, जबकि धक्का दे करके और गाली दे करके उसको भाग गया। उसके बाद पीड़िता की मां घटना के दूसरे दिन थाने में जाकर के एक लिखित तहरीर दी। लिखित तहरीर देने के बाद विवेचना प्रारंभ हुई। विवेचना के बाद 4 जुलाई सन 2025 को आरोप विरचित हुआ अभियुक्त रामोद के विरुद्ध। मेरी तरफ से कुल 7 गवाह प्रस्तुत किए गए। 7 गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया। अभियोजन की तरफ से कोटना जी, सोनू, मनोज जी और अभियोजन के जेडी श्री आनंद कुमार जी का विशेष सहयोग रहा, जिससे 16 तारीखों में ही आजीवन कारावास अभियुक्त को सुनाया गया है माननीय पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा।